यूं तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीरें अपनी, यूं तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीरें अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीरें अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीरें अपनी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन लेक्चर क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपके पूरे पार्टनर स्पीच के सीरीज को लेकर के चला रहा हूं, और आई होप अपने नाम को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया आप लोगों ने, पूरे नाम को आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोगों ने केवल देखा ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों में शेयर भी किया, मेरी बातों को माना, मुझे सपोर्ट किया, और मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करता रहूंगा। पूरे पार्टनर स्पीच के सीरीज को हम लोग लेकर के और ऐसे पढ़ेंगे ताकि कोई भी एकेडमिक और कंपटीशन के क्वेश्चन छूट ना पाए। मैं काफी ज्यादा थक भी जाता हूं क्योंकि शेड्यूल मेरा मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट होता है, और फिर जो है पूरे दिन जो है एंगेजमेंट रहता है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। इसके बाद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल करके आता हूं। काफी थकान होने के बाद भी आप लोगों को मैं क्लास देता रहता हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले, अगर आप लोग इस चैनल पे पहले हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। अभी थकान था, थोड़ा सा पानी पी लिए, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ले लीजिए, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मैं आज फिर से प्रोनाउन के पार्ट 1 को मैंने बना करके आपको दिया, पार्ट 2 को बना करके दिया, अब मैं लेकर के आया हूं पार्ट 3। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ा था, उसमें पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आइए बिना टाइम को गवाए अब हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे कि क्या इंफैक्टिव प्रोनाउन होता है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, क्या डिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन होता है। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल जादू की तरह सिखाएंगे। तो आइए बिना डिले करके चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो पहला जो प्रोनाउन है हमारा, वो है इंफैक्टिव प्रोनाउन। इंफैक्टिव प्रोनाउन, आज का जो पहला प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंफैक्टिव प्रोनाउन है। इंफैक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। इंफैक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। इंफैक्टिव जो वर्ड है वो इम्फेसिस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, इम्फेसिस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इम्फेसिस। और इम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। क्या अर्थ होता है, जोर डालना। मतलब कि एक ऐसा प्रोनाउन, क्या एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन पे क्या करता है, जोर डालने का काम करता है, उसे क्या करते हैं, इंफैक्टिव प्रोनाउन करते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे, हम लोग जानेंगे कैसे इसका निर्माण होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से समझेंगे। तो इम्फेसिस क्या करता है, जोर डालने का काम करता है, और इसका जो निर्माण करते हैं हम लोग वो पर्सनल प्रोनाउन में, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ करके, सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ करके बनाते हैं। अब कहेंगे सर कैसे, जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन हमने क्या ले लिया, माई, और माई हमने क्या जोड़ दिया, माई हमने जोड़ दिया सेल्फ। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है, इंफैक्टिव प्रोनाउन है। फिर हमने कह दिया कि यच आई एम हिम है, और इसमें हमने जोड़ दिया सेल्फ। क्या जोड़ दिया, सेल्फ। ये क्या बन गया, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगर हमने जोड़ दिया आवर, और आवर में हमने जोड़ दिया सेल्फ्स, तो क्या हो जाएगा ये, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। समझ पा रहे हैं। फिर हमने लिख दिया हर, लिख दिया, और हर में हमने क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। क्या बन गया ये, हर सेल्फ। मतलब क्या है, कोई पूछेगा इंफैक्टिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके। क्या, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंफैक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन पे क्या करता है, जोर डालता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि मैं इस कार्य को खुद करता हूं, तो मैं कह दिया आई माई सेल्फ डू दिस
डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को खुद करता हूं, ठीक है, मैं खुद इस कार्य को क्या करता हूं। तो ये जो माई सेल्फ है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये इंफैक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये आई पर क्या कर रहा है, जोर डालने का काम कर रहा है, इंफेसिस करने का काम कर रहा है, समझ पा रहे हैं। यानी वह प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन पे इंफेसिस करने का काम करता है, जोर डालने का काम करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफैक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बातें समझ आ रही है। अगर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंफैक्टिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर देने का क्या करता है, कार्य करता है, और इसका जो निर्माण करते हैं लोग वो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ को जोड़ करके करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया माई सेल्फ में, माई में सेल्फ जोड़ेंगे, माई सेल्फ हो जाएगा, ही में सेल्फ जोड़ेंगे, हिमसेल्फ हो जाएगा, आवर में सेल्फ जोड़ेंगे, आवर सेल्फ हो जाएगा, हर में सेल्फ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है, जिसका इंफैक्टिव प्रोनाउन, और ये क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन बात तो फिर फंस जाती है कब, जब कोई ये कहता है कि ये जो माई सेल्फ है, ये जो हिमसेल्फ है, ये इंफैक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो बिल्कुल जी हाँ, आप बिल्कुल क्या है, सही है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, डस्टर, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए डस्टर नहीं मिल रहा है, सॉरी बिल्कुल, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा इंफैक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, इंफैक्टिव प्रोनाउन हम लोगों ने समझ लिया कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या करता है, ये इसका भी निर्माण भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर करते हैं, सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके करते हैं, ठीक है। यानी जो माई सेल्फ है, ये जो माई सेल्फ है, ये दोनों चीज है, ये इंफैक्टिव प्रोनाउन भी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन कैसे कैसे हम जानेंगे सेंटेंस में कि ये हमारा इंफैक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आइए समझते हैं कि माई सेल्फ इंफैक्टिव कैसे होता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। जैसे मैंने एक वाक्य ले लिया आप लोगों को, मैंने एक वाक्य दिया, मैंने लिखा आई माई सेल्फ डू दिस, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को क्या करता हूं, मैं खुद इस कार्य को करता हूं। एक वाक्य मैंने ये लिखा और दूसरा वाक्य मैंने लिखा कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने दो वाक्य आपके सामने लिखा। मैंने क्या लिखा, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, और सेकेंड मैंने लिखा आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस कार्य को क्या करता हूं, सेल्फ करता हूं। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि एक ये हमारा क्या है, वर्ब यहां पे है और एक वर्ब हमारा मेन वर्ब यहां पे है। तो अगर हम कहेंगे सर अगर माई सेल्फ मेन वर्ब के पहले आता है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे मेन वर्ब की कहां आ गया, पहले आ गया, यानी डू के पहले आ गया, और यहां पे क्या आया, डू के बाद में आया। यानी जब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ अगर वर्ब के पहले आता है तो यह जो प्रोनाउन होगा वो हमारा इंफैक्टिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, इंफैक्टिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो इंफैक्टिव प्रोनाउन है। और फिर कह रहा है कि यदि मेन वर्ब के बाद माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ अगर आता है तो यह जो प्रोनाउन होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ गया आपको? मतलब क्या है कि जो माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, देमसेल्फ, दो क्या है, प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और ये इंफैक्टिव प्रोनाउन भी है। तो याद रख लीजिएगा कि अगर वर्ब के पहले अगर आता है, अगर ये वर्ब के पहले आया तो ये इंफैक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर ये वर्ब के बाद में आया तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये था हमारा इंफैक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्या आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी।
तो थोड़ा फटाफट एक बार रिवीजन पे, इंफैक्टिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का काम करता है। फर्क बस दोनों में इतना है, दोनों का निर्माण भी सेल्फ या सेल्फ जोड़ कर करते हैं। किसमें, पर्सनल प्रोनाउन। बस अंतर यह है कि अगर ये वर्ब के पहले आया माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, तो यह हमारा इंफैक्टिव प्रोनाउन होगा। अगर ये वर्ब के बाद में आया तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, यानी वह इंट्रोगेटिव वह प्रोनाउन जिससे क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट हो गया, जैसे मान लीजिए वेयर हो गया, जैसे मान लीजिए व्हेन हो गया, जैसे मान लीजिए हाउ हो गया, समझ आ रहा, जैसे मान लीजिए हु हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जितने भी WH वर्ड होते हैं, WH फैमिली के होते हैं। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, जैसे देख रहे व्हाट मैंने लिखा इसमें क्या है, WH है, वेयर लिखा है WH है, वेयर है WH है, WH है, WH है, इसलिए इसको हम लोग WH फैमिली के वर्ड कहा जाता है, या WH वर्ड फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा। कैसे गलत होगा, ध्यान से समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा और ये कब एडजेक्टिव बन जाता है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर ये हमारा हाउ या हमारा व्हाट या हमारा व्हाट या हमारा वेयर या हमारा वेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब अगर नजर आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब अगर नजर आता है, या फिर मॉडल वर्ब अगर नजर आता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नजर आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर नजर आता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब कहलाएंगे, जब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डू, डिड, समझ पा रहे हैं। जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हुआ है या फिर मॉडल वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, समझ, ये सब क्या, यानी इन क्वेश्चन वर्डों के बाद तुरंत अगर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है या मॉडल वर्ब आता है, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर नहीं आता तो क्या होगा, आइए एग्जाम्पल के साथ क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज, सॉरी, अगर मैंने कह दिया which is your book, which is your book। अब यहां पे जो which है, ठीक है, which is your book, तो यहां पे जो which है, which, इस which के तुरंत बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब है। समझ पा रहा है, क्या लिखा, which is your book, तो यहां पे which के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है, या इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं। तो विच इज योर बुक, तो इसमें क्या आया, जो इज आया, इसके इज, एम, आर, यानी जो भी हमारा लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर आता है इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, या मॉडल वर्ब आता है, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही हम ऐसे करें, ऐसे कहें कि विच बुक इज यू, विच बुक इज यू, ठीक है, विच बुक इज योर। अब यहां पे विच के बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन आ गया, तुरंत नाउन हो गया। तो यह जो विच है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, समझ में, क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव है किसी नाउन की क्या बताता है, विशेषता बता रहा है। तो जो ऐसा इंट्रोगेटिव जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेगा। जब हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जब एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे होता है, ठीक है। तो विच इज योर बुक क्या हो गया हमारा, ये हमारा इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि विच के बाद क्या हो गया, इज आया है। जैसे मान लीजिए, फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपसे कोई कहता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्वेश्चन। तो यहाँ पे व्हाट के तुरंत बाद क्या है, इज आया, तो ये जो व्हाट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में ना, क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में ना। फिर से अगर कोई कह दे कि व्हाट इज या वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे कंडीशन में जो वेयर होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा स्टेप हम समझेंगे कि जिससे हम आसानी से पता लगा लें कि कौन सा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर इन शब्दों के बाद हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या लिंकिंग वर्ब अगर आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर दिखाई देता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आया ना। अगर इन सबों के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल वर्ब के बाद कोई नाउन, सॉरी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन अगर आ जाता है, तो ये हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ, दोनों स्टेप से समझ में आएगा। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन के बाद नाउन न करके इज, आर, वाज, वर, हैज, कैन, कुड आएगा, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद क्या आने लगेगा, नाउन आने लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्यास लगा हुआ है, थोड़ा सा पिए, फिर आपको आपकी वीडियो को मैं अच्छे से तो हम क्या सीख रहे हैं, अब सीख रहे हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले तो ध्यान से सुनिए, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से, जिसका मतलब होता है संकेत करना, संकेत करना या इशारा करना या इंगित करना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया दिस, दिस मतलब यह, हमने कह दिया दैट वह, हमने कह दिया दीज ये, हमने कह दिया दोज वे, ये सब हमारे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब संकेत करना, जैसे यह, वह, ये, वे, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे कब, दिस कोई पूछ देगा, केवल अगर आकर के यह बोल दे कि दिस क्या है, तो हो सकता है कोई लड़का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का है, हो सकता है कोई लड़का आकर के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत करिएगा, कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा क्या होगा, क्लियर होगा। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। अगर इनके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब अगर आता है या फिर मॉडल वर्ब अगर आता है, मॉडल वर्ब अगर आता है और लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप होता है, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब अगर आता है, तो ऐसे कंडीशन में यह जो प्रोनाउन होगा वो क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। कब, जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। एग्जांपल के साथ क्या करते हैं समझते हैं। जैसे कोई कह दे कि दिस इज स्वीट, ठीक है, या लिखेंगे दीज आर
स्वीट ग्रेप्स, स्वीट ग्रेप्स। करेक्ट, दीज आर स्वीट ग्रेप्स। ये क्या है? दीज आर स्वीट ग्रेप्स, ये मीठे क्या है? अंगूरे हैं। ठीक है, तो अगर ये यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा दिस लिखा, और दिस के तुरंत बाद क्या लगा? आर। तो जब इस दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आर अगर लगेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या लगेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे दीज आर स्वीट ग्रेप्स, अगर इसी को मैं अगर ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आ गया है? आर आ गया है। तो जब आर आ जाएगा तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज, मार, वाज, वर, हैज, हैव, सोनन, कैन, कुड, मे, माइट अगर आता है इन सब के तुरंत बाद तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी वाक्य को मैंने ऐसे लिख दिया कि दीज ग्रेप्स, दीज ग्रेप्स आर स्वीट, ठीक है, करेक्ट, दीज ग्रेप्स आर स्वीट, ये अंगूरे क्या है? मीठे हैं। तो ऐसे कंडीशन में दीज हो गया और दीज पर ग्रेप्स आ गया। ग्रेप्स क्या है? नाउन है। तो ये जो दिस, दैट, दीज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव तो है, क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। समझ रहा है? तो दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या आपने सीखा कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ड या मॉडल वर्ड आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर हमारा दिस, दैट, दीज, दोज अगर हमारा इसके बाद क्या आता है? नाउन अगर आता है, अगर नाउन अगर आता है तो यह हमारा क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में और हम लोग क्या करेंगे? और भी क्लियरिटी से क्या करेंगे? बात करेंगे। समझा ना? आगे अब चलते हम लोग नेक्स्ट पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ आया? तो ये था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। ठीक है, इसके कुछ मुख्य जो है प्रोनाउन है, जैसे मान लीजिए ईच आ जाए, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो क्या जो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, बांटना। हमने कहा कि ईच में बांट दो, एवरी में बांट दो, आइदर मतलब राम, आइदर श्याम, राम या श्याम। मैंने कह दिया नाइदर राम नाइदर श्याम, ना तो राम में बांटो ना तो श्याम बांटो। तो ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब जो ईच है और जो एवरी है, ये दोनों का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है, प्रत्येक। ठीक है, आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी। ठीक है, अब ये जो होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब होते हैं हमारे सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर होते हैं। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये कैसे कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एवरी हैज कंप्लीटेड, एवरी हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। हमने क्या कहा? एवरी हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, प्रत्येक लोग क्या कर चुके हैं? अपने गृह कार्य को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरी है, इस एवरी के तुरंत बाद क्या लगा है?
हैज लगा हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगता है एवरी के बाद, ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे कर दें, एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड his होमवर्क, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे जो एवरी स्टूडेंट है, इस एवरी के बाद तुरंत क्या आ गया? तुरंत नाउन आ गया। तो यह जो एवरी है, यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहाँ पे क्या कहलाएगा? जो एवरी है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। मतलब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बस इतना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद तुरंत क्या आना चाहिए? तुरंत आना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और जब एवरी के बाद, ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद क्या लगाते हैं? अगर हम लोग लगाते हैं नाउन, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सब क्या है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम लोग ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? रिलेटिव पढ़ लिया, 8 से 3 होता है, कौन कौन सा? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेटिव पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे। ठीक है, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया कि ईच अदर और वन एनादर, ईच अदर और वन एनादर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। अब ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। इसका भी अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से। और वन एनादर का भी मतलब होता है एक दूसरे से, या एक दूसरे का, से बोलते हैं या का बोलते हैं, वन एनादर। बस अंतर क्या है कि ईच अदर का प्रयोग जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। कितने लोगों के लिए? दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। दो लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए जब अर्थ आता है एक दूसरे का या एक दूसरे से, तो ऐसे कंडीशन में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम दो से अधिक लोगों के बारे में बात करेंगे, दो से अधिक लोगों के बारे में बात करेंगे, दो से अधिक लोगों के बारे में बात अगर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वन एनादर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने क्या कहा? राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहां पे बनाएंगे तो कह रहा है राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कौन? राधा और कृष्णा। तो कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। और यहाँ पे क्या कह रहा है? एक दूसरे से। क्या कह रहा है? एक दूसरे से। तभी हमने क्या कहा? एक दूसरे से या क्या के लिए अगर दो लोग रहेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग। और जब दो से अधिक लोग रहेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? वन एनादर का प्रयोग करेंगे। समझ ना? तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे राधा एंड कृष्णा। और प्रेम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। दो लोग हो गए, बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लव। करेंगे राधा एंड कृष्णा लव एक दूसरे से, तो क्या लिखेंगे? ईच अदर। लव ईच अदर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसका क्या होता है? दो हम लोगों ने पढ़ा, ईच अदर को और वन एनादर को। तो अगर एक दूसरे के अर्थ में या एक दूसरे का के अर्थ में अगर हमको दो लोगों के लिए प्रयोग करना हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक लोगों के लिए अगर यूज करना होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? वन एनादर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि राधा कृष्ण
मीरा, श्याम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी मत कहिए सर ये राधा कृष्ण मीरा कृष्ण और मीरा जो है राधा कृष्णा मीरा श्याम ये सब तो कृष्ण भगवान और श्याम जी सब तो एक ही है, लेकिन ऐसा बात को समझने का प्रयास करेगा। राधा कृष्ण मीरा और श्याम, और क्या लिखेंगे और श्याम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे राधा कामा कृष्णा मीरा एंड श्याम, ठीक है। और सम्मान करके क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। प्रेजेंट में कई लोग हो गए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे रिस्पेक्ट। अब बताइए एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो एक दूसरे का जब सम्मान करते हैं तो ये कौन सा जो प्रोनाउन है एक दूसरे का या एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब ईच अदर लगाएंगे कि वन अनदर लगाएंगे। यहाँ पे तो दो लोग थे तो हमने एक दूसरे के लिए क्या लगाया ईच अदर, लेकिन यहाँ पे तो राधा कृष्णा मीरा श्याम कई लोग हो गए, तो जब कई लोग हो गए तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए क्या लगाएंगे वन अनदर, क्या यूज करेंगे वन अनदर। तो हो जाएगा राधा कृष्णा मीरा एंड श्याम रिस्पेक्ट वन अनदर। समझ पा रहा है? तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट जो है अपने प्रोनाउन पे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोनाउन क्या करेंगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कह रहा है कि वह प्रोनाउन जिससे जेंडर की अनिश्चितता का बोध होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कर रहा है, वह प्रोनाउन जिससे जेंडर की अनिश्चितता का बोध होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि वह प्रोनाउन जिससे जेंडर का क्लियरिटी ना हो। जैसे कोई कह देगा समवन, कोई, क्या आपको पता है जब किसी ने कह दिया कि समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको क्या कर रहा है बुला रहा है, तो वो समवन किसी जेंडर को पता है कि लड़का बुला रहा है, कि लड़की बुला रही है, कि कोई महिला बुला रहा है, कि कोई पुरुष बुला रहा है। समझ, तो समवन क्या है, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि यह किसी जेंडर का क्या बताता है अनिश्चितता का बोध करता है। समवन कर देगा, एनीवन कर देगा, नन कर देगा, ऑल कर देगा, एवरीवन कर देगा, नन कर देगा, ऑल कर देगा, एवरीवन कर देगा, एवरीबॉडी कर देगा, ऑल 2 टाइम्स हो गया है। तो आप देखेंगे कि समवन, एनीवन, नन, ऑल, एवरीवन, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी ये सब किसको बताता है, ये हमारे जेंडर के अनिश्चितता का बोध कराता है। तो जब हमारे ऐसा प्रोनाउन जो हमारे जेंडर के अनिश्चितता का बोध कराता है उसे हम क्या करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। जैसे कह रहा है ऑल इज वेल, सब क्या है अच्छा है। समवन हैज बीटन हिम, कह रहा है कि कोई उसे पीटा है। समवन हैज बीटन हिम, कोई उसको क्या किया पीटा है। तो कोई पीटा है, क्या क्लियर है, जेंडर क्लियर है कि वो लड़का पीटा है, कि वो लड़की पीटी है, कि कोई पुरुष पीटा है, कोई महिला पीटी है, उसको क्लियर नहीं है। तो इसलिए समवन, एनीवन, नन, ऑल, एवरीवन, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी ये सब क्या हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो रिलेट वर्ड से निकला। रिलेट का संबंध बताना या जोड़ना, ठीक है, रिलेट करके शब्द है वह शब्द जो नाउन के बाद आए और सेंटेंस को जोड़ दे। जो कहा है नाउन के बाद आए और सेंटेंस को जोड़ दे उसे रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। यानी वो नाउन के बाद आएगा और सेंटेंस को क्या करेगा जोड़ देगा। जैसे अब कुछ हमारे जो है प्रोनाउन है, जैसे कर दिया कि हु, जो। अब ये जो हु है वो लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। जो हुम है जिसे लोग बोलते हैं जिसे, लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। हुज का मतलब होता है जिसकी या जिसका, जिसके ये भी किसके लिए यूज होता है लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। फिर विच जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है मतलब निर्जीव के लिए। और डैट का प्रयोग वो एलटी और एनआईटी मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो क्या है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मोहन क्या है कोई नाउन है और इस नाउन के बाद क्या किया गया है हु को यूज किया गया है। और जो मोहन के बाद हु यूज किया गया है क्योंकि मोहन क्या है मोहन सजीव है।
मोहन लिविंग थिंग है, तो जब मोहन लिविंग थिंग है तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु का भी मतलब जो होता है और विच का भी मतलब जो होता है, दैट का भी मतलब जो होता है। हम यहाँ पे विच नहीं लगा सकते क्योंकि विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या लिखा, मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हु आया वो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और मोहन के बाद आया करके वाक्य को जोड़ दे रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गोरखपुर विच इज फेमस फॉर द गीता प्रेस। यानी कि गोरखपुर, अब गोरखपुर क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद हमने क्या लगा दिया, विच। अब यह क्या है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके से कंजक्शन की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कंजक्शन मतलब जोड़ना, संयोजक करना, किसी दो वाक्य को, किसी दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के बाद आ करके और किन्हीं दो वाक्य को, सेंटेंसेस को क्या कर देता है, जोड़ देता है। फिर गोरखपुर विच इज फेमस फॉर द गीता प्रेस। गोरखपुर जो गीता प्रेस के लिए क्या है, फेमस है। तो ये जो गोरखपुर है ये नाउन है और इस नाउन के बाद क्या किया गया है, विच यूज किया गया है और इन दोनों को वाक्य को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इंडिया whom we call our motherland, सर भारत जिसे हम अपनी भारत मदरलैंड कहते, मातृभूमि कहते हैं, इज ए बिग कंट्री, वो क्या है, एक बड़ा देश है। तो यहाँ पे जो whom हमने यूज किया है, whom का अर्थ क्या होता है, whom मतलब जिसे, मतलब इंडिया जिसे हम क्या करते हैं, मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि हम लोग पुकारते हैं, इज ए बिग कंट्री, वो क्या है, एक बड़ा देश है। तो यहाँ पे जो whom यूज किया गया वो नाउन के बाद यूज किया गया है और ये वाक्य में कंजक्शन की तरह क्या करता है, काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कब हम लोग विच का प्रयोग करेंगे, कब हम लोग क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। अगर मान कह दे कि दिस इज द बॉय, क्या कह दे कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, who has stolen my pen, जो मेरे कलम को क्या किया है, चुराया। तो यहाँ पे अगर ऐसे एग्जाम में दे देगा कि दिस इज द बॉय, वही लड़का है, अब यहाँ पे हु के जगह पे क्या कर देगा, विच लगा देगा और कहेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करिए, सही करिए। तो क्या लिखा है, दिस इज द बॉय, वही लड़का है, विच हैज स्टोलन माय बुक। हमने कहा कि विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, और यहाँ पे किसके लिए, दिस इज द बॉय, वही लड़का है, तो नाउन के बाद तो यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे विच नहीं होना चाहिए क्योंकि विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय के बाद विच नहीं आना चाहिए, यहाँ बॉय के बाद क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, क्योंकि हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए करते हैं। और यहाँ डैट भी प्रयोग कर सकते हैं जो एक्टिव और एनालिटिक के लिए होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। फिर हमने कहा कि दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच which I bought from the market। ठीक है, कह कि दिस इज द वॉच, वही घड़ी है, विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, जिसे मैं कहां से खरीदा था, जिसे मैं बाजार से खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच क्या, विच, वॉच के बाद क्या आ गया, विच आ गया, तो ये क्या किया, नाउन के बाद आया और इस संबंध बता दिया, किससे, संबंध बता दिया हमारे दोनों वाक्य को जोड़ करके, कंजक्शन की तरह क्या कर दिया, यूज किया। तो दिस इज द वॉच, जो वही घड़ी है, विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, इससे तो क्या किया है, मार्केट से क्या किया है, खरीदे हैं। तो ये जो विच है वो किसके लिए यूज हुआ है, वॉच के लिए यूज किया है। यहाँ पे बॉय के लिए हु यूज किया गया है क्योंकि बॉय क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के लिए हु का प्रयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऐसा है कि ए वर्ड विच सडनली हैपेंस, जो अचानक घटित होता है, सरप्राइज में, आश्चर्य, इन योर हार्ट, आपके हृदय में, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। क्या कहता है एक्सक्लेमेटरी, जो अचानक हमारे हृदय में जो सरप्राइज निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जैसे ओ, आउच, आ, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, व्हाट ए मैटर, सभी ये सब चीजें जो आश्चर्य हम लोग प्रकट करते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मैक्सिमम जो है वो दो के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट और हाउ के बारे में। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमेशा जब भी होता है वो एंड विथ
इंड विथ एक्सक्लेमेशन से होता है, इंड विथ एक्सक्लेमेशन से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बात आपको क्या करेंगे, नोट करके क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे कि इंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क किसे एक्सक्लेमेशन मार्क इसको होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको होते हैं जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ, जब क्वेश्चन वर्ड के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आपको दिखाई देता है तो ही हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, अगर नहीं है एक्सक्लेमेशन मार्क तुरंत बाद उसके नहीं अगर है तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। जैसे माने हमने लिखा व्हाट ए फ्लावर, क्या फ्लावर है, ठीक है, हमने क्या लिखा व्हाट ए फ्लावर, क्या फ्लावर है, तो क्या व्हाट के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया, नहीं लगाया, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। तो पूछेंगे सर है क्या, तो यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। जो नाउन के तुरंत पहले आए, जो नाउन के तुरंत पहले आया तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। और व्हाट के तुरंत बाद अगर क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो वो इंटरोगेटिव। जैसे कह रहा व्हाट he has passed, कह रहा क्या वह पास हो गया, तो यहाँ पे व्हाट के तुरंत बाद क्या आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, इसलिए यह क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। कह रहा हाउ ही केम हियर विदाउट बाइसिकल, कह रहा हाउ कैसे ही केम हियर विदाउट बाइसिकल, वह बिना बाइसिकल का आया, बिना किसी वाहन का आ गया, समझना। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट के तुरंत बाद क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, हाउ के बाद क्या लगा, तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये और ये दोनों क्या कराएंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन करेंगे। फिर से कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, एक्सक्लेमेशन मार्क कहां लगा है, लास्ट में लगा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जरूर है लेकिन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि याद रखिए, आज रिमेंबर इट, इंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, किससे अंत होगा वो, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे व्हाट लगेगा तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, हाउ जैसे लगेगा तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोनाउन क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। और आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और ये पार्शियल स्पीच का भी केवल नाउन के बाद ये प्रोनाउन मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। अभी इसका सीरीज बाकी है, मैं लेकर के आऊंगा, आप अच्छे से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेगा, ताकि टेस्ट पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे न पाए। टेस्ट को करा लेने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि किसी भी एकेडमिक या कंपटीशन में पार्शियल स्पीच में से अगर प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन आपसे कर दिया तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला, हेल्पफुल जो है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पूरे पार्शियल स्पीच को बेहतरीन तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, समाप्त करने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, चलते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं आपका वर्क पे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।